बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। माया कहानी की एक और एपिसोड के साथ आईएफबी बन कीजिएगा। एक और एपिसोड के साथ बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर। न्यूज़ वन पर हमारी पूरी टीम आपकी मुंतज़र रहती है कि अब जुमे, हफ्ते और इतवार को कौन लोग आएंगे जो अपनी ज़िंदगी की कहानी हमारे साथ बांटेंगे। और बहुत खुशी के साथ आज का प्रोग्राम इस तरह आगाज़ करना चाहती हूँ क्योंकि आज जो हमारे पास मेहमान हैं, जिनका थोड़ी देर पहले मैंने हमारे सोशल मीडिया, जो हमारा पेज है माया कहानी का, उस पर भी मैंने यही एक लाइव वीडियो की, और वो ये था कि जो कभी कभी कुछ लोग, देखिए ये तो प्रोग्राम है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसमें जो भी आ रहा है वो सर आंखों पे हमारे इसलिए है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का दुख, दर्द, तकलीफ़ या कोई भी आप बीती हमारे और आपके साथ बांटने आ रहा है। तो कितनी बड़ी बात है कि आज के वक्त में हमारे कुछ अपने कहते हैं कि वो वक्त है कि आप मुफ्त में कोई बुखार नहीं देता अपना, लोग अपना दर्द, अपनी कहानी, अपनी तकलीफ़, अपनी चोट, अपना ज़ख्म आपको बता देते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो क्या ये अल्लाह का शुक्र करने वाली बात नहीं है? और जहाँ अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की बात हो रही है, दुनिया कितनी बड़ी होती जा रही है, तरक्की करती जा रही है, प्लेटफॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट की ना सिर्फ मीडिया ने बल्कि एक सोशल मीडिया ने देखिए हर चीज़, बचपन में हमें भी कहा जाता था मीडिया में आने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती, शोबिज़ में रहने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती, और ये होता था। लेकिन अच्छे बुरे लोग क्या हर जगह नहीं होते? नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह का एस्पेक्ट नहीं होता है ना। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे होने वाली तमाम चीज़ें नेगेटिव भी हैं? अगर मैं आपको ये कह रही हूँ तो इसके पास मेरा जवाब भी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मैं खुद फ़ैन हूँ, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं खुद बहुत इंस्पायर हूँ। बहुत बड़े बड़े नाम सोशल मीडिया पे जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, वक़ार ज़का, सैयद अली हैदर, मरियम परवेज़, और एक ऐसा नाम जो आज वक्त निकाल कर माया कहानी का हिस्सा बनने जा रहा है। मैं पर्सनली कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ इनके बारे में, क्यों? क्योंकि मैं इनको पर्सनली फॉलो करती हूँ। अपनी मसरूफियात की वजह से बहुत ज़्यादा इनकी वीडियोस नहीं देख पाती, लेकिन इनको सब्सक्राइब किया हुआ है और ऑल पर क्लिक भी किया हुआ है क्योंकि इनको ज़ाती तौर पर मैं बहुत पसंद करती हूँ। इनके बोलने का अंदाज़, इनकी अदायगी, इनकी सोच में नियत, और उसके बाद उनकी आँखों से अज़ा होता है उनका जो भी बयान कि कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं है। हमारी टीम ने इनके हवाले से एक पैक हासिल की। ज़ुनैरा माहम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, किस तरह से उन्होंने ये मकाम हासिल किया और ज़िंदगी के किन मराहिल से गुजरकर कामयाबी का सफ़र तय किया, जानेंगे आज माया कहानी में। पैदाइश सऊदी अरब में हुई और वालिद साहब आर्मी बैकग्राउंड से, एजुकेशन मास इन पॉलिटिकल साइंस, सियालकोट से रखने वाली मेरी बहुत ही प्यारी आज की गेस्ट ज़ुनैरा माहम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माया, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि आपकी टीम में किसी ने मुझसे नहीं पूछा था मेरी बायोग्राफी के बारे में, लेकिन सब कुछ आपने बताया बिल्कुल एग्जैक्ट है। और थैंक यू सो मच। मैं करती है, मैं भी आपको बहुत अरसे से फॉलो करी थी, बट हम दोनों को पता नहीं था। नहीं, इतना अच्छा लग रहा है टू हैव यू ऑन द शो। और मैं खुद बहुत पर्सनली, मैंने बताया जैसे कि आई डोंट नो इफ़ यू हर्ड मी, कि मैं सब्सक्राइब भी किया हुआ है, मैंने बेल आइकन पे क्लिक भी किया हुआ है, मैंने ऑल पे भी क्लिक किया हुआ है, एंड आई फॉलो यू बिकॉज देर आर, अभी शो में आगे पता चलेगा कि क्या वो चीज़ें हैं जो माहम की, जो मेरे दिल में, मुझे पर्सनली मेरे दिल में घर कर गई। लेकिन माहम, ये सफ़र आसान नहीं था, आगे बढ़ना आसान नहीं होगा, पढ़ लिख कर अपनी जगह, क्योंकि मार्च अब पूरी दुनिया में ख़वातीन के हवाले से मनाने जाने वाला एक ऐसा महीना हो चुका है कि पूरी दुनिया में मार्च को और औरतों के हवाले से मनाया जाना शुरू किया है।
तो प्लीज अपने बारे में जो बताना चाहती हैं, सफर कैसा रहा, क्या चैलेंजेस आए, एंड व्हाट वेड माहम, जुनैरा माहम व्हाट शी इज टुडे। एक्चुअली माया ऐसा है कि वो तो जिंदगी ही नहीं होती, जिंदगी नहीं मानती जिसमें चैलेंजेस नहीं आते। Right. क्योंकि जैसे जैसे आपके लिए चैलेंजेस आते हैं और आप उनको उन हर्डल्स को अबूर करते चले जाते हैं, उतने बड़े इंसान आप बनते हैं। मैं नाजुक मिजाज थी कि मैं चैलेंजेस पे हमेशा घबराती थी, क्योंकि मेरा ब्रॉटअप इस तरह का नहीं हुआ था। लेकिन जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, मैंने इतने चैलेंजेस का सामना किया है कि कुछ हद तक मैं स्ट्रांग हुई हूँ। आप जो पूछ रही हैं कि जिस मकाम पर हूँ, इस मकाम पे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कोशिश जारी है कि मैं मेहनत जो है वो अपनी करती जाऊं और अच्छे तरीके से अपना नाम बना पाऊं। क्योंकि इसके लिए जो मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, वो आपको भी पता है कि जब कोई अच्छे बैकग्राउंड से लड़की आती है, करेक्ट, और ज्यादातर लोग और तरह के होते हैं जो आपको मिलते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है अपना आप मनवाना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आर्मी बैकग्राउंड था, तो जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि ये आपका वक्ती शौक जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आपको नाम बनाना है तो आप यहाँ से चली जाएं, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे आपने कहा कि मार्च का महीना है और इसमें मार्च भी होता है, तो हमारी फील्ड में जरूरी नहीं है कि सिर्फ शोबिज में या सोशल मीडिया पे जो चीजें हाईलाइट होती हैं, इसके अलावा भी आप देखें वेरी कि ट्रू, औरत के लिए बहुत मुश्किल आता है अगर वो बिल्कुल। दुनिया की किसी भी फील्ड में जाती है तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है, शो बिज का मतलब है कि यहाँ पे हर चीज जो शो हो रही है उसी का बिजनेस हो रहा है। वाह, बट अगर आप देखें कि बाकी फील्ड्स में, तो आप देखें कि अगर कोई टीचर भी बनने के लिए जाती है या कोई लड़की इंटर्नशिप करने के लिए जाती है, इवन कि बैंक्स में जाती है, तो क्या वहां पर उसको हैरेस नहीं किया जाता। फर्क सिर्फ इतना है कि शो बिज में हर चीज शो हो जाती है, वहां पर वो स्टोरीज खुल के सामने नहीं आती। वाह वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि यहाँ पर नजर आ जाता है। जुनैरा, मैं एक सवाल और करना चाहूँगी साथ साथ, क्योंकि ये मैंने कोई प्लान नहीं किया कि मैं ये सवालात करूँगी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो मुझे सवाल करने हैं वो प्रोग्राम के मैं आखिरी हिस्से में करूँगी, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जो बेसिकली कनेक्शन आपसे जो हुआ है वो उनके बेसिस पे होगा कि मैं जुनैरा से क्यों कनेक्ट कर गई, क्यों जुनैरा की वो बात मेरे दिल में जगह कर गई। आप पर बहुत सारी दफ़ा मैंने आपको ये सुना है, आप लोग आपको कहते हैं कि आप अपनी वीडियो में अक्सर कहती हुई नज़र आई हैं कि भाई लोग मुझे कहेंगे मैं बहुत पुराने ख्यालात की हूँ, लोग मुझे कहेंगे मैं बहुत दकियानुसी ख्यालात की हूँ, ये क्यों कहती हैं? दरअसल ऐसा है कि मेरे लिए किसी चीज पे तनकीद करना और जायज तनकीद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखें, अगर कोई खातून सर पे दुपट्टा लेके या नकाब करके तनकीद करती है तो लोग उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद ये जो उसका हुलिया है ना, ये बड़ी दीनी सी है, तो ये तनकीद कर रही है तो जायज है। अच्छा, अगर मैं तनकीद करूंगी तो लोग मुझे कहेंगे कि आप तो खुद एक्ट्रेस हैं, आप तो खुद मॉडल हैं, आप तो खुद फिल्म कर रही हैं, आप वो वाली बात हो गई कि नहीं कहना चाहती कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे। या फिर लोग मुझे ये कहेंगे कि आप तो खुद इतनी मॉडर्न हैं और आप इस तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप मजहब से थोड़ी देर के लिए इन चीजों को अलग करिए। हाँ। आप सिर्फ कल्चर को मद्देनजर रखिए कि हमारे अंदर एक मशरकियत है, हम अपनी मशरकियत को मद्देनजर रखते हुए काम भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अब दीन रखने के लिए हम जंगलों में भाग जाएं, हमें दीन भी रखना है, हमें दुनिया भी रखनी है और हमें अपनी आखिरत भी रखनी है। आजकल का वो दौर है ही नहीं कि हम घर में बैठ जाएं, हमने काम भी करना है, लेकिन अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी होती हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगी कि अब मैं भी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, लेकिन वुड यू बिलीव माया कि मैंने भी सुना है, सिर्फ सुना है कि यहाँ इंडस्ट्री के अंदर पार्टीज होती हैं, लेकिन वो कैसी होती हैं मैंने आज तक नहीं देखी। बल्कि एक दो दफा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, जो इतनी सारी बातें हम सुनते हैं। ज़रा रुक जाओ, यही रुक जाओ, ब्रेक पे जाएंगे इसी बात पे, ताकि लोग अटके रहे कि ज़ुनैरा ने इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबको दिया है। नहीं, आप ट्विटर विंडो पे ना करो, बट जो ज़ुनैरा ने इतना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया है कि पार्टीज में कभी नहीं गई और उन्होंने सोचा कि कभी मैं जाके देखूंगी तो क्या होता है। तो इस वक्फे के बाद ज़ुनैरा की बात को कंप्लीट भी करेंगे और पूछेंगे भी कि क्या होता है भाई, हमें पता तो चले हमें इस वक्फे के बाद। एक बार फिर हमारे साथ अपना साथ बनाए रखने के लिए बेहद शुक्रिया। आज माया कहानी में जो मेहमान बनी है वो, मैं यूँ कहिए कि मैं भी उनकी फ़ैन हूँ।
मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, मैं भी उनको एडमायर करती हूँ, मैं भी उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि आई फील एक औरत, एक फीमेल प्रोफाइल की खातून के अंदर अगर एक भी, इनमें तो खैर कई हैं जो आज हमारे साथ हैं, दे दीजिए ट्विन पे, इनके अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अगर किसी में एक भी क्वालिटी होती है तो वो आपको एनर्जी देता है, वो आपको स्पार्क देता है, वो आपको फायर देता है। बिकॉज अगर एक औरत दूसरे औरत का हाथ पकड़ ले तो उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं हो सकता। देयर इज़ नो, आई मीन देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ जो एक दूसरे से हमें मिल सकती है। मेरे साथ एक ऐसी पाकिस्तान का नाम है, एक ऐसे यूट्यूबर हैं, एक ऐसी आर्टिस्ट हैं, एक ऐसी एंकर हैं जो कि अपने अंदाज़ और अपनी रिसर्च से पूरी दुनिया में मकबूल हैं। ज़ुनैरा माहम हमारे साथ। ज़ुनैरा, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन द शो। और वक्फे पे जाने से पहले एक बात हो रही थी, आपने बताया कि लोगों ने अक्सर इस बात का कहा कि भाई पार्टीज़ बड़ी अजीब होती हैं मीडिया में, तो आपने एक दिन सोचा, तो प्लीज़ ऑल योर्स। सोचा कि मैं वहाँ जाती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पापा ने एक बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे, मैं खाने में अगर तुम दूध का गिलास लेके भी जाओगी ना तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए वाह। फिर मैंने इस चीज से अवॉइड किया। वाह। और इसमें ये होता है कि देखिए, हम जो यूथ है ना आजकल की, मैं क्यों कहती हूँ, आपने कहा कि ये चीज कनेक्ट कर गई मेरी और आपकी, कि आपको लगा कि मैंने कहा कि मेरे अंदर कुछ पुरानी रूह बसती है। आप यकीन करें, मुझे लगता है मेरे अंदर कोई 2000 साल पुरानी रूह है। और मुझे लगता है कि वो रूह इतनी पुरानी है, इसलिए मैं शायद इतनी बच्चियां ऐसी बातें करती हूँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन के जो मेरे एज फैलोज हैं वो मेरे दोस्त नहीं हैं। मेरे दोस्तों की जो उम्र है वो 80-80, 90-90 साल है। बहुत क्योंकि मैं उनसे बैठ के उनकी जिंदगी का निचोड़ पूछती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि इतनी उम्र गुजार लेने के बाद भी क्या चीज है जो आपको लगता है कि पछतावा है कि मैं ये नहीं कर सका या ये करना चाहिए था। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी जिंदगी से कुछ सीखूं। आजकल मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, मैं भी टिकटॉक्स बनाती हूँ, लेकिन उसको एक लिमिट में रहकर कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे आपने लोगों में एक्टिव रहना, ये बहुत जरूरी है। इस अच्छे और बुरे की पहचान हमारी यूथ में खत्म हो चुकी है। राइट, बिल्कुल सही। ज़ुनैरा, साथ साथ अच्छे और बुरे की पहचान की बात से लेते हैं, चलिए यहाँ से सिलसिला जोड़ते हैं। बहुत काम हो रहा है, आपने कहा सोशल मीडिया पे अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, नॉलेज से भरपूर भी है, तो वेस्ट ऑफ टाइम भी है। कैसे डिफ्रेंशिएट करें हम देखने वाले? मैं तो देखने वालों में से हूँ, मेरा एक चैनल है जो कभी चलता है कभी नहीं, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ जो आप लोगों को फॉलो करता है और देखता है, लेकिन मैं हर चीज़ नहीं देख सकती। मैं ज़ुनैरा को देख लूँगी, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिससे ना मेरी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, ना मेरे विजन में कोई ऐसी ओपननेस आ रही है, ना मेरी एजुकेशन से कोई चीज़ ताल्लुक़ रखती है, तो फिर मैं कैसे उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करूं कि मुझे देखना चाहिए ये नहीं या नहीं? ये यूथ के लिए भी सवाल कर रही हूँ, उसके लिए भी जवाब आपने देना है, पेरेंट्स के नज़रिए से भी सवाल कर रही हूँ, वो भी जवाब आपने देना है। जी। देखिए माया, इसमें मैं अगर आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो वो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं आर्टिस्ट भी हूं, तो मैं डिफरेंट मतलब चैनल्स के साथ भी काम कर रही थी, ड्रामाज में भी एक ही वक्त में काम कर रही थी। लेकिन एक साल से इस पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उसमें मैं ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर पाई। और इसमें मेरे लिए जो पहली हर्डल थी वो ये थी कि मैं बहुत सारी चीजें करना चाहती थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। राइट। तो मेरे लिए जो ये जर्नी था, ये टोटल लोगों के ऊपर डिपेंडेंट था कि लोग जो सुनना चाहते हैं मैं उनको वही सुनाती हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े एंकर पर्सन, यानी कि जो आपको टीवी पर भी नजर आते हैं और वो यूट्यूबर्स भी हैं, उनमें से चंद एक के साथ मैंने यूट्यूब के लिए काम भी किया। और जब मैं वहां पर गई तो मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि जाने से पहले तो मैं बड़ी इम्प्रेस थी, मैं सोच रही थी कि ये तो बहुत बड़े एंकर्स हैं, मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन आप यकीन करें कि उसमें मोस्टली जो लोग थे, मैंने उनको देखा कि वो इतने बड़े नाम जरूर हैं, लेकिन उनकी रिसर्चर जो टीम रिसर्च करती है वो उनको कंटेंट लाकर देती है। वो चाहे मेरा कंटेंट चुराएं, वो चाहे किसी और का चुराएं, टीम वाले, और वो लाके उनको उठाते हैं कि सर उठें, आपको वीडियो बनाना है सर, और ये कह दें। और सर को खुद नहीं पता होता कि कंटेंट क्या है। अगर आप मेरी बात करें तो फिर मैंने उनसे इनकार किया और मैंने सोचा कि ये एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे मैं डायरेक्टली लोगों के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ। तो मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ और जो कहती हूँ फिर मैं उसकी जिम्मेदारी भी लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मेरी चीज कभी गलत साबित ना हो।
और पूरी तरह से अच्छी तरह से रिसर्च करती हूँ। जरूरी नहीं है, बाज़ दफा चीजें गलत हो भी सकती हैं, लेकिन अगर हो जाती हैं तो फिर मैं उससे माफी मांगने का हौसला भी रखती हूँ। फिर मैं आके वाह, मैं बताती भी हूँ कि ये चीज मैंने रिसर्च की थी और मेरा मीडियम, मेरा सोर्स ये था और ये यहाँ से गलत साबित हुई है और मैं इनसे माफी चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जुनैरा, चैलेंजेस क्या आए मीडिया और शोबिज मीडिया या सोशल मीडिया को लेकर, बीइंग अ फीमेल, चैलेंजेस क्या आए जुनैरा को, ताकि मैं भी आपसे फिर शेयर कर सकूं अपनी चीजें। जी माया, चैलेंजेस इसी हवाले से मैंने सबसे ज्यादा फेस किए थे। हमारे इंडस्ट्री के अलावा भी आप शायद आप क्योंकि खुद भी एक फीमेल है, आपको अंदाजा होगा कि जब कोई फीमेल कहीं जाती है नौकरी के लिए, काम के लिए, तो सामने बैठा हुआ शख्स जो उसका इंटरव्यू दे रहा होता है या जो उससे चीजें पूछ रहा होता है, वो सबसे पहले खास तौर पर मीडिया में पूछते हैं कि आप किस इलाके से हैं और आपके फादर क्या करते हैं। मतलब ये तो बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, आपके फादर क्या करते हैं, या अगर आप मैरिड हैं तो राइट, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ बिल्कुल, से आपको पता है कि पहले मैं सोचती थी कि ये क्यों पूछते हैं। हाँ अच्छा, फिर इसमें यहाँ पे जो पहली हर्डल थी वो मेरे लिए ये होती थी कि मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैंने बताया कि मैं डिफेंस में रहती हूँ। अच्छा जी, कौन सी फेज में रहती हैं? जी इस फेज में रहती हूँ। अच्छा जी, आपके फादर क्या करते हैं? जी आर्मीयन है। अच्छा जी, दादाजी और नाना जी क्या करते हैं? जी वो भी आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। अच्छा जी, आगे पूछा जी पूरी फैमिली आर्मी की है। उसके बाद वो इतना ठंडा रिस्पॉन्स हो जाता था कि ओह नेक्स्ट टाइम वो प्रोजेक्ट के लिए जो गॉड, 10,000 वादे किए गए थे वो नहीं मिलते थे। मैं सोचती थी पता नहीं आर्मी का नाम लेने की वजह से ऐसा होता है या किस वजह से होता है। फिर मुझे पता चला वक्त के साथ साथ कि ज्यादातर लोग जो हैं वो जो गलत सोच के साथ होते हैं। जब वो अंदाजा करते हैं कि ओ लड़की का फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपको दोबारा इधर कभी हमारी कांटेक्ट नहीं दाल करते। नहीं गल सकती, करेक्ट, दाल भी नहीं गल सकती हाँ है और यहाँ पर हम इस तरह की कोई बात भी नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि मैंने कभी भी अपनी फैमिली को कभी भी मीडिया के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं किया। इवन आप यकीन कीजिए कि मैं 6 साल जियो न्यूज के साथ रही, लेकिन मैं आज तक कभी अपने पापा को वहां नहीं लेकर गई, सिर्फ इसलिए कि कल को कोई ये ना कह दे कि भाई क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से या आर्मी का नाम लेकर कुछ ऐसा हुआ है। करेक्ट, तो मैंने जो भी किया है वो मैंने अपने टैलेंट की बुनियाद पे किया, लेकिन मुझे बहुत हर्डल्स आई हैं क्योंकि ज्यादातर गंदी मछलियां हैं हमारी इंडस्ट्री में। ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली जुनैरा, ओवरऑल गंदी मछलियां ज्यादा हैं। 95% तो ऐसे ही हैं और यकीन कीजिएगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके इंटरव्यूज मैंने किए और उनके घरों में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ और उनको मैं बहुत करीब से जानती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो मीडिया की इंडस्ट्री है बहुत छोटी है, हम लोग एक करेक्ट, दूसरे को जानते हैं ट्रू, और लोग इतनी तारीफें कर रहे होते हैं ना, लोग कह रहे होते हैं कि ये शख्स के तो हम बड़े फैन हैं और मुझे पता होता है कि वो शख्स कैसा है, लेकिन मैंने कभी उस बंदे के बारे में कोई बात नहीं की, बट मुझे पता होता है कि ये किस तरह का शख्स है। मतलब ज्यादातर लोग जाहिरियत के ऊपर जाते हैं, बातिनियत के ऊपर नहीं जाते। जाहिरी लिबादे में अगर कोई इंसानदारी रख के भी आ जाएगा तो आप समझेंगे ये ऐसा ही है कि बहुत अच्छा है, लेकिन आपको नहीं पता कि मॉडर्न शख्स शायद उससे भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग है और वो जैसा है वो वैसा ही आपको दिख रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। ये बातें वो हैं जो शायद मुझे सुनने में लग रहा है, सिर्फ कहते हैं ना कि अपनी बात कह लेनी चाहिए, कभी कभी अपनी बात किसी और की जबान से इंसान सुनता है तब भी उसका दिल हल्का हो रहा होता है। एक सवाल मैं करना यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी, जी जी सॉरी जी जी, टू इंटरप्ट, कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे पापा ने, मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि बेटा हमें तुमसे बहुत मान है, तुम हमारी बेटी नहीं हो, हमारा बेटा हो। हमें माशाल्लाह, कभी तुम्हारी तरफ से अगर कोई शिकायत मिली तो उस दिन से तुम हमारे बच्चों की लिस्ट से खारिज हो, बस इतना सा कहा था, उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की थी। अच्छा, अब जब मैं कॉलेज जाती थी तो मैं देखती थी कि कॉलेज के गेट पे बहुत सारी लड़कियां नकाब करके अंदर एंटर हो रही होती थी और राइट, जैसे ही कॉलेज के गेट के राइट साइड पे वॉशरूम की एक लंबी लाइन थी, वहां पे लड़कियां जाती थी, अपना अबाया, अपना नकाब सब कुछ उतारती थी और अपने उन्होंने बैग के अंदर वेस्टर्न ड्रेसिंग रखी होती थी जो वहां पे पहनती थी। उसके बाद वो पूरे कॉलेज में बिल्कुल चेंज पर्सनालिटी, और फिर जब वापसी पे उनके भाई या उनके बाप उनको लेने आते थे तो वो फिर से उसी हुलिया में चली जाती थी। लेकिन मेरे साथ क्या था कि मैं जैसे ही अपने घर से आती थी वैसे ही अपने घर पे जाती थी, जिस हुलिये में आती थी उसी हुलिये में अपने पापा के साथ जाती थी। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप जाहिरियत के ऊपर, अपने लिबादे के ऊपर नहीं, अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करें। आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग हो कि अगर आपको 1000 आदमियों में भी बैठना पड़े तो आप फिसले नहीं, क्या आप बात है ऐसी बातें ही ना सोचे। आप जुनैरा। ये छोटा सा वक्फा लेंगे मेरी जान, छोटा सा वक्फा जी लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक द टॉक।
अगर जुनैरा दुनिया के सामने लोगों के बारे में बात करती हैं तो ये जानती हैं कि वो उसको ओन भी कर सकती हैं। वो ये सोच समझ कर बोलती हैं, क्योंकि कहना तो बहुत आसान है, उसको ओन करना ही तो मुश्किल है। शोहरत मिल जाना बहुत आसान है, शोहरत संभाल कर रखना ही तो मुश्किल है। जुनैरा माहम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बराह रास्त लाहौर से। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। मुझे उम्मीद है आपने अभी तक अपना साथ हमारे साथ बनाए रखा होगा। आप देख रहे हैं माया कहानी न्यूज़ 1 पर बराह रास्त, और आज की बहुत ही प्यारी हमारी मेहमान हमारे साथ जुनैरा माहम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। और जब पहले मेरे इनसे बात की, उन्होंने एक जुमला कहा तो मैं ज़रूर कहूँगी कि माहम से उसका जवाब लूँ। माहम ने कहा था बहुत मुश्किल होती है जी, देखा नहीं है कभी ख़वातीन एक दूसरे की तारीफ़ कर रही हूँ। तो माहम ऐसा क्यों कहा? सॉरी माहम बोल रही हूँ, इट्स ओके टू कॉल यू माहम। हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप जुनैरा माहम कहें तो सब दुनिया को मेरा एक ही नाम पता है, जुनैरा माहम। जुनैरा माहम, जैसे तुम एक चाहो। और बात, माया, ज्यादातर लड़कियां जब शोबिज में आती हैं तो वो अपना नाम चेंज कर लेती हैं। करेक्ट। लेकिन ये मेरा वही नाम है जो मेरा ओरिजिनल नाम है, और ओरिजिनलिटी के साथ जब आप आते हैं ना तो फिर आपको किसी चीज का डर नहीं होता। तो यहाँ ये चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इस बात को मैं मानती हूँ। जितनी ज्यादा इनसिक्योर खातून आपसे होती है ना, वो कभी आपकी तारीफ नहीं करेगी। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो वो ये नहीं सोचेगी कि मैं भी अपने अंदर वो क्वालिटीज लाऊं जिसकी वजह से दूसरे बंदे की तारीफ हो रही है। वो उल्टा उसको मिलाइन करना शुरू कर देगी। या तो मैं अल्लाह, कोशिश करती हूँ, मैं सबसे ज्यादा फीमेल्स की तारीफ करती हूँ। ये तो मैंने भी देखा है, मैंने तो देखा है ऑफ कोर्स। लेकिन जब मैंने आई वाज ऑब्वियसली आई एम सो हैप्पी। लेट मी कम ऑन द टॉपिक्स जुनैरा, जो बेसिकली माहम मैं इसलिए बोल रही थी बिकॉज माहम मेरी भतीजी का नाम है, और मेरी सबसे जो है वो पहली भतीजी, शी इज़ इन अमेरिका, वो मुझे बड़ी याद आती है। और आपका नाम माहम भी है और आप मुझे पसंद भी हैं, तो इसलिए कोई लोग ये ना समझे भाई कि मैं कोई इनको प्रमोशन दे रही हूँ या कोई फेवरेटिज्म कर रही हूँ। ये खातून मुझे जेन्युइनली पसंद है यार। मतलब आपको सबको पता होना चाहिए, माया खान ऐसे किसी की तारीफ नहीं करती, सिंपल एज दैट। तो थैंक यू। नहीं, नॉट एट ऑल, थैंक यू की तो बात ही नहीं है। जुनैरा, मैंने आपको देखा, आप कोई नॉर्मल से नॉर्मल टॉपिक हो या बड़े से बड़ी कोई कंट्रोवर्सी हो, आप उसी तरीके से करती हैं। बीच में काफ़ी दफ़ा मैंने आपको देखा, आपने ये भी जिक्र किया फ़लाँ लोग समझ रहे होंगे कि मुझे कहकर या मुझे बोलकर मैं उनके बारे में फ़ीचर नहीं करूँगी, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों तक मैं सच पहुँचाऊँ और अपनी रिसर्च आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। जुनैरा, किस किस ने जोर आजमाई की जुनैरा ताकि अपना काम ना कर सके? आप ये पूछिए कि किस किस ने जोर आजमाई नहीं की। मैं यहाँ पर आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि नाम नहीं लूंगी क्योंकि जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं। हमारे मुल्क की एक बड़ी मायनाज वेटरन एक्ट्रेस हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं। तो उनके हवाले से एक न्यूज आई थी, और जितने भी न्यूज पेपर्स हैं उनमें मैंने वो न्यूज पढ़ी थी कि उन्होंने दूसरी या तीसरी शादी कर ली थी। अब मुझे तो जाती तौर पे उनसे कोई मसला नहीं था, मैं खामोश रही, ठीक है। वो खबर मेरे पास आई, मैंने खबर नहीं बनाई। थोड़े दिन के बाद खबर आई कि उनकी बेटी ने भी दूसरी या तीसरी शादी कर ली, मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया, खबर नहीं बनाई। तीसरी दफा फिर से खबर आई उनकी बहन ने भी शादी कर ली, और फिर उसके बाद खबर आई कि उनकी बहन की बेटी ने भी शादी कर ली। ठीक है। अब ये 4 खबरें जब मेरे पास एक ही घर से आई और मैंने देखा कि दूसरे लोग भी उसे कवर कर रहे हैं, तो मैंने भी उसके ऊपर एक अपनी रिसर्च करके मैंने एक वीडियो बनाई। अब मेरा आप यकीन कीजिए कि अभी इस वक्त न्यूज चैनल के साथ ताल्लुक नहीं है क्योंकि मैं 1 साल से उसे छोड़ चुकी हूँ, लेकिन वो जो एक्ट्रेस हैं वो मेरी शिकायत करने के लिए स्पेशली उस चैनल पर गई और उनको जाकर उन्होंने कहा कि उस बंदी ने मेरे ऊपर ये वीडियो क्यों बनाया। तो इसके अलावा एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक और हमारे मुल्क की बड़ी नामवर एंकर पर्सन है, उनके हवाले से भी एक खबर आई। और वो जो बिलीव कि जब वो खबर मैंने शेयर की तो मेरा जाती तौर पे तो उनसे कोई ग्रज नहीं था, मैं तो उनको जानती भी नहीं। करेक्ट। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने मुझे अपने हस्बैंड से कॉल करवाई, 1 घंटा वो मुझे धमकियां देते रहे और कहा कि आप इस वीडियो को डल कर दें, अदरवाइज ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर मैं हर इंसान के साथ ताल्लुक या धमकी की बिना पे हर अपनी रिसर्च को लोगों तक नहीं लाऊंगी तो फिर मैं काम कर ही नहीं सकती हूँ। करेक्ट।
इसी तरह से अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले, क्योंकि आप मुझे फॉलो कर रही हैं, यप, एक हफ्ते के लिए मैं गायब हो गई थी। इसलिए हो गई थी कि मेरे चैनल को हैक करने की भी कोशिश की जा रही थी, और तब प्रॉब्लम ये हुआ था कि एक टिकटॉकर का एक वीडियो लीक हो गया था, और उसके ऊपर मैंने वो चीज लोगों के सामने मैं लेकर आई थी जो बाद में अखबारात में आई थी। मतलब वो न्यूज मैंने पहले दी थी, और मैंने बताया था कि उस टिकटॉकर के साथ ये वाकया 4 साल पुराना है, क्योंकि वो वीडियो जब आया था तो आपको पता है कि ज्यादातर लड़कियां फिल्टर्स लगा के वीडियोस बनाती हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ, जब हाँ, उनका हाँ, रियल फेस लोगों के सामने आता है तो लोग उनको पहचान नहीं पाते, उनको लगता है कि वो नहीं है। हाँ, हाँ, तो हाँ, मैंने जब लोगों को बताया तो मजे की बात ये कि उस टिकटॉकर ने मुझे खुद इंटरव्यू दिया, खुद मुझे सारी चीजें इन्फॉर्मेशन पास की, और मुझे ये भी कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बड़ी हैरान हुई कि एक बंदी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, वो कह रही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फिर लेकिन उसके बाद जब वो वीडियो ऑन एयर आया तो उसने एक सिंगर का जिक्र किया था कि अच्छा। मेरा उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप है। बाद में उसने मुझे धमकियां दी कि आप लिव इन को हटाएं। मैंने लिव इन को ट्रिम कर दिया और रिलेशनशिप को रखा, लेकिन फिर उसके बाद उसने मेरे चैनल को हैक कराने की कोशिश की और एक हफ्ते तक मैं अपलोडिंग नहीं कर पाई। तो मतलब इस तरह के लोगों से भी आपका वास्ता पड़ता है। आर यू सीरियस? यस, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। मेरे पास तमाम प्रूफ्स हैं और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब ने उसको डल कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे। तो इतना कुछ फेस करके मैं लोगों के लिए ये सब चीजें लेकर आती हूँ। लेकिन मैं फिर भी आपकी प्लेटफॉर्म से ये कहूंगी कि जिसके बारे में भी हम रिसर्च करते हैं, 2 तरह की तनकीद सामने आती है। एक तो ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर मैंने पीटीआई के किसी वजीर के बारे में बात की कि उनकी ये न्यूज है, तो फौरन से पहले उनको सपोर्ट करने वाले लोग आकर कहेंगे जुनैरा आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात क्यों कर रही हैं, आपको कोई हक नहीं पहुंचता। हाँ, लेकिन अगर मैं पीएमएलएन के किसी वजीर के बारे में बात करूंगी तो मुझे शाबाश देंगे, मुझे कहेंगे बहुत अच्छा काम किया। क्या पीएमएलएन का जो वजीर है उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? मुझे तो नहीं देखना कि ये पीएमएलएन का है या पीपल्स पार्टी का है या किस पार्टी से इसका ताल्लुक है। मुझे सिर्फ इतना देखना है कि इसके बारे में जो न्यूज है वो ऑथेंटिक है और मुझे आप तक पहुंचानी है। ट्रू, बिकॉज जी। यू आर अ जर्नलिस्ट। आपका Right. काम है कोई भी खबर को जिस तरीके से भी, हाँ, अनबायस्ड होके पेश करना, जो भी खबर हो। मैंने अब आपको सबको बताती हूँ मुझे जुनैरा की क्या बातें अच्छी लगी थी। मुझे नहीं पता कितना वक्त है प्रोग्राम खत्म होने में, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि लोगों को पता चले कि मैं एक औरत होते हुए दूसरी औरत की फ़ैन भी हूँ, उससे इंस्पायर्ड भी हूँ, उससे इम्प्रेस भी हूँ, और मैं उसकी कदर करती हूँ और इज़्ज़त करती हूँ। और मैंने जुनैरा माहम को कहते हुए सुना 2-3 बार कि लोग मुझे कहेंगे मैं दकियानूसी सोच की हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें कल्चर की होती हैं। ये जुनैरा ने जगह जगह अपनी वीडियोस में कहा है जहाँ पर कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा पॉइंट रेज हो रहा हो जिसमें कल्चर को लेके वो लाइन क्रॉस की जा रही हो, और मैंने फॉलो किया है जुनैरा को ये बात कहते हुए। एक कुछ हो जाए, मेरा फ़र्ज़ है आपकी तरफ सच लेकर आना, तो वो डरती नहीं है। और मैंने इसलिए जब आज ये सुना तमाम चीज़ें जुनैरा से, तो ये बात मुझे इसलिए डर था। जुनैरा, मैं आज पूरी दुनिया के सामने कह रही हूँ, इफ़ यू एवर नीड, बिकॉज आप सच के साथ हैं और मेरे साथ ज़िंदगी में दुनिया ने बहुत कुछ किया, वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़ुल्म मंतशा, बेशक। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ का खौफ और डर नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई सच बोलने पर कोई किस तरह का प्रेशर करे, आपकी बहन का शो है, आपका शो है, आपको जब आना हो अपनी आवाज़ रेस करनी हो, वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ऐसा लग रहा है वक्त बहुत कम था और अभी हमें बहुत सारी बातें करनी थी। आई होप जुनैरा आपको अच्छा लगा हो। सेम है। यस, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पहली बार किसी फीमेल से बात करते हुए इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। किस तरह का भी कोई भी प्रेशर आए, प्लीज लेट अस नो इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प। जीती रहिए, Sure, I खुश will. रहिए, घर वालों को सबको सलाम करिएगा हमारी तरफ से। ये थी आप सबकी फेवरेट जुनैरा माहम। आज उन्होंने वक्त निकाला, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमारी पूरी टीम इज़ थैंकफुल टू हर, एंड इसलिए भी शुक्रगुजार हैं कि शुक्रिया जुनैरा कि आप एक अच्छा काम कर रही हैं। शुक्रिया जुनैरा कि आप एक अपनी तरफ से प्रॉपर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम करती हैं यूट्यूब पर, और ये तमाम मैसेज उन ख़वातीन के लिए, उन तमाम यूट्यूबर्स के लिए
उन तमाम यूथ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए जो अच्छा काम करना चाहते हैं, सच का काम करना चाहते हैं। आई पर्सनली अप्रिशिएट यू ऑल। आई एम योर फ़ैन। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान को परवरदिगार अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।